अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिज़नेस का पार्ट 117 है ये। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो बंदा अभी आप इस वक्त देख रहे हैं ये मेरा दोस्त है और ये स्विट्ज़रलैंड में रहता है बेसिकली। तो ये भी रिसर्चर है मेरी तरह। जैसे मैं कॉकटेल पे रिसर्च करता हूँ वैसे ये जो एग्जीबिशन बजीज़ हैं या किंग साइज़ बजीज़ हैं उनके ऊपर ये काम करता है, वर्किंग करता है, रिसर्च करता है, उनका बिहेवियर जो है वो नोट करता है और उसके बारे में लिखता है, पोस्ट करता है। तो मेरी इससे बहुत अच्छी सलाम दुआ है, बहुत अच्छी बातचीत है। अब ज़ाहिर सी बात है इसको उर्दू तो आती नहीं है, तो स्विट्ज़रलैंड की ज़बान भी ये मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बान बोलते हैं, इंग्लिश भी इसको ठीक से नहीं आती, बट चल जाता है, बातचीत कर सकते हैं आप इससे। तो बहुत पुरानी मेरी इससे जान पहचान है और बहुत अच्छा नॉलेजेबल बंदा है, बहुत नॉलेजेबल है ये। यानी इसको इतनी नॉलेज है कि आपको ये बजरी गार के बारे में सब कुछ बता देगा। अच्छा, ये सॉफ्ट फूड वगैरह डालता है, इनमें स्प्राउट्स वगैरह सॉफ्ट फूड वगैरह डालता है। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैंने ये फ़ुटेज भी चला दी। हालांकि मेरी बात से इस फुटेज का इतना कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं होगा। आपको पता है कि मेरा चैनल जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन पे लाई करता है पूरा का पूरा। और अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सॉफ़्ट फूड की कितनी अहमियत है, यानी कि क्या है सॉफ़्ट फूड। आज मैं आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ कि चक्कर क्या है। देखें, सॉफ़्ट फूड से परिंदे को हेल्प कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी अगर आप सॉफ़्ट फूड देते हैं अपने बर्ड को तो इससे उसको हेल्प हो जाती है। कैसे हेल्प हो जाती है? यानी कि कोई परिंदा आप लेकर आए हैं घर में, कोई नए पेयर आप लेकर आए हैं, ठीक है। लाने के बाद आपने क्या किया कि उनको ब्रीड पर लाने के लिए आपने सॉफ़्ट फूड देना शुरू कर दिया। जब परिंदा सॉफ़्ट फूड खाता है ना तो उसको चबाने में इतना टाइम नहीं लगता, वो जल्दी खा लेता है, ठीक है। जब जल्दी खा लेगा तो पूरा दिन उसके पास करने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो लाजमन वो परिंदा हीट पर आ जाएगा। बैठे 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 आहिस्ता आहिस्ता परिंदा हीट पर आना शुरू हो जाता है और सॉफ़्ट फूड खाने से परिंदा थकता भी नहीं है, ठीक है। अब परिंदे को ब्रीड पर लाने के लिए अगर आप सॉफ़्ट फूड दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। सॉफ़्ट फूड देने से परिंदा क्रॉसिंग शुरू कर देता है या अपनी जो हीट है वो हीट पे आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन भाई देखें, एक परिंदा है, उसकी ब्रीडिंग एज है 18 महीने, ठीक है। 18 महीने का होने पे वो ब्रीड करता है। मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। अब अगर आप 2.5 महीने का पट्ठा है उस चीज़ का, आप उसको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये ब्रीड कर देगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है एक बिल्कुल यानी कि बेवकूफ़ों वाली बात है। ये इस तरह नहीं, ये चीज़ इस तरह काम नहीं करती, ठीक है। आप पट्ठों को दे रहे हैं, ठीक है, उनकी सेहत के लिए सही है, बट वो ब्रीड पर नहीं आएंगे। इसको अगर आपके पास एडल्ट पीसेज हैं उनको आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो वो फ़ौरन ब्रीड पर आ जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, सॉफ्ट फूड कब इस्तेमाल किया जाता है? जब पेयर जो है वो बच्चों को फीड करवा रहा हो तो उस टाइम पे सॉफ्ट फूड दिया जाता है उसको, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं। सॉफ्ट फूड बेसिकली एक हेल्प के तौर पे आप परिंदे को डालते हैं और ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, उतना डालना चाहिए जितना परिंदा खाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये कि मेरे पास एक पेयर था कॉकटेल का, वो सॉफ्ट फूड बहुत शौक से खाता था। तो मैंने क्या किया, उसको टोटली सॉफ्ट फूड के ऊपर पाला। यानी उसका मैंने दाना पानी, जो दाना था ना उसका, जिसको हम कंगनी वगैरह कहते हैं, वो मैंने हटा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो परिंदा सॉफ्ट फूड खाता रहा और कमज़ोर होता गया, ठीक है। भाई, परिंदे की जो असल जान है वो सॉफ्ट फूड से नहीं बनती, याद रखिएगा ये बात। यानी कि सॉफ्ट फूड से जान नहीं बनेगी कभी भी परिंदे की, ये आपने जहन में रखनी है बात। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। असल ताकत, असल जान जो है ना परिंदे की, वो बनाता है उसका दाना। मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी सीड, ये बनाते हैं ताकत। असल ताकत इसमें होती है, जान इसमें होती है। और भाई, सॉफ्ट फूड तो समझो एक खोखे की तरह से हम उससे काम लेते हैं। खोखे से मुराद ये कि भाई उसमें भी ताकत होती है। ज़ाहिर है, चने आप इस्तेमाल कर रहे हैं या वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वेजिटेबल में ताकत नहीं होती क्या? तो याद रखें, वेजिटेबल में मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, कैलोरीज़ नहीं होती, ठीक है। जितने भी सॉफ्ट फूड हैं इसमें कैलोरी नहीं होती, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, ठीक हो गया ना। तो असल कैलोरी किस में है? कैलोरी बर्ड को चाहिए वो होती है उसके दाने में। अब कैलोरी तो पानी में भी होती है, यानी देखा जाए अगर तो कैलोरी हर खाने वाली चीज़ में मौजूद होती है, लेकिन बात कर रहा हूँ मिकदार की मैं। अब सॉफ्ट फूड में जितनी कैलोरी है वो परिंदे को हो सकता है उससे ज़्यादा चाहिए हो। तो दाना जो है ना वो भरपूर कैलोरी से भरा हुआ होता है। तो सब्ज़ियाँ जो है वो मल्टी वाइटामिन होता है, उसमें कैलोरी, हाई कैलोरी नहीं होती उसके अंदर। तभी तो सब्ज़ियाँ खाने से क्या होता है कि वेट कम होता है, लेकिन अंदर से बंदा मजबूत हो जाता है, ताकत आ जाती है उसमें, ठीक है। लेकिन आटा, रोटी हमें खाना हमारे लिए लाजमी है। तो परिंदे के लिए जिस तरह हम रोटी खाते हैं ना, उस तरह परिंदे के लिए उसका दाना होना लाजमी है। यानी उसके पास उसका दाना 24 घंटे होना चाहिए। असल ताकत उसके दाने में है। सॉफ्ट फूड हम जस्ट उसको हेल्प करने के लिए देते हैं, या उसको इजाफी एक टेस्ट उसका चेंज करने के लिए देते हैं, या बच्चों को फीड करवाते के टाइम उस वक्त हम देते हैं।
ठीक हो गया, ये बात यहाँ कंप्लीट हो गई। अच्छा अब आप देख लें कि ये भाई हैं, इन्होंने एग्जीबिशन का अपना पूरा पूरा सेटअप इनका एग्जीबिशन का है। तो अब इनके सेटअप पे बात करते हैं। ये बंदा है स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ होती है सर्दी। अब आप देखें कि ये इतना स्मार्ट, मेंटली कितना स्मार्ट है ये बंदा कि इसको पता है कि ये जितने भी एग्जीबिशन है, आप देख रहे हैं ये बजी इनके मुंह देख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े मुंह हैं, भारी भारी मुंह, बाल से भरे हुए, आंखें नज़र ही नहीं आ रही इनकी। अब ज़ाहिर है स्विट्ज़रलैंड में ठंड होती है, और बजरी ये जो एग्जीबिशन बजी है इतने मोटे मुंह वाला, ये गर्मी में नहीं रह सकता, इसको ठंडी जगह चाहिए। ये ब्रीड भी ये सर्दियों में करते हैं, और स्विट्ज़रलैंड में हर वक्त सर्दी होती है तो ये वहाँ हर वक्त ब्रीड करते हैं। अब हमारे यहाँ पर इसका स्कोप नहीं है, ठीक है, बजरी नॉर्मल बजरी का है लेकिन इसका नहीं है, क्योंकि ये बहुत भारी है और इसके बाल बहुत बड़े होते हैं। तो ये यहाँ नहीं चलता पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ तो सर्दी इतनी पड़ती नहीं है, समझ रहे हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपने देखा है ब्रीड भी कर रहा है, लोगों के पास कर रहा होगा यार। मैं खुद मार्केट गया था अभी किसी काम से, वहाँ एक बंदा बहुत अच्छे पीसेस लेकर आया हुआ था, इसी के एग्जीबिशन के थे, बहुत अच्छे थे उसके पास। तो मैंने उससे बातचीत की, मेरी तो आदत है बंदे से इन्फॉर्मेशन लेने की। तो मैंने उससे बोला यार इसका ब्रीडिंग रेशो क्या है कॉमन बजरी का और इसमें कितना फ़र्क है। उसने कहा यार बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये 2-3 अंडे देते हैं बस। ये एग्जीबिशन बजी की बात कर रहा था वो, कहने लगा ये 2-3 अंडे देते हैं, कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कभी कभार 5 भी दे देते हैं। लेकिन ये है कि यार ये बच्चे ये ब्रीड करते हैं ना, अगर एक ब्रीड कर दी दूसरी ब्रीड कब करेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी मर्ज़ी होती है। कह रहा है भाई ये टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं और इसीलिए इनकी ब्रीड थोड़ी सी स्लो है, कम है थोड़ी सी आम बजरी के हिसाब से। अगर देखा जाए आम बजरी क्या करता है, 7 बच्चे देगा, 7-8 अंडे देगा, 7 बच्चे निकलेंगे, 7 बच्चे पालेगा, ठीक है। उनमें से जैसे ही वो ऊपर से कूदेंगे, बॉक्स से बाहर आएंगे, मादी दोबारा अंडों पर बैठ जाएगी। तो ये कॉमन बजी में और इसमें ये फ़र्क है, इसीलिए कॉमन बजी पाकिस्तान में बहुत चलता है, उसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है, डिमांड है ना, लोगों को पता है ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ग्रो करता है, ठीक हो गया। तो ये वजह है। अब ये एग्जीबिशन है ना, देखें वो बंदा वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ ये हो भी सकता है, ठंड इतनी है वहाँ पे सही चल रही है सब कुछ। तो आप लोग हमेशा जो भी बर्ड ख़रीदें ना, देखा करें कि आपका घर किस तरह का है, आप कहाँ रख रहे हैं, आपका सेटअप छत के ऊपर है, कमरे के अंदर है, इंडोर है, आउटडोर है, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। अब एक बंदा है, उसका घर जो है, उसकी छत जो है, उस पर हवा बहुत चलती है वहाँ पे, और वो बंदा अगर लेट सपोज के फिंचें लेके डाल ले या डव लेके डाल ले, तो जाहिर है कि उसको नुकसान होगा, क्योंकि फिंचें और डव इनको हवा नहीं पसंद, ठीक है, इनको हवा नहीं पसंद। ये गर्मियों के परिंदे हैं, जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, जितना ज़्यादा हब्स होगा, ये उतनी ब्रीड करेंगे, और ज़रा सी भी हवा चलेगी ये फूल के बैठ जाएंगे, मरने लग जाते हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, बहुत सारे नए आने वाले लोग यार, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, अचानक उन्होंने एक मेरी एक वीडियो देख ली, उनको अच्छी लगी, अब वो सोच रहे हैं हम परिंदे लें, परिंदे का सोचते ही वो जाके डव लेकर आ गए। बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं, करते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या किस तरह से शुरू करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हर बंदे का अपना क्राइटेरिया होता है भाई, डव रखना कोई गलत थोड़ी है, डव की भी एक मार्केट है, हर परिंदे की मार्केट होती है, हर परिंदा जो है ना मुनाफा बख्श होता है, याद रखें, कोई परिंदा बेकार नहीं है, ठीक है। अब फिंचेस लेना कोई बुरी बात थोड़ी है यार, फिंचेस की अपनी मार्केट है, आपको पता है फिंचेस का होना सेटअप पे लाजमी होता है, फिंचेस आपके पास लाजमन होनी चाहिए, चाहे आप भले किसी भी चीज़ का परिंदा कोई भी परिंदा रखते हो, फिंचेस का होना ज़रूरी होता है। अब जैसे मैं कुछ थोड़ा बहुत नए परिंदे एडिशन कर रहा हूँ अपने सेटअप पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टोटली जो ध्यान है वो बजरी पे और फिंचेस के ऊपर। आपको पता है मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे बजरी परचेज़ किए हैं, पेयर परचेज़ किए हैं बजरी के, और वो रेनबो बजरी हैं सारे के सारे। और अब जो है मैं अगले इसमें टर्न में इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है फिंचे वगैरह लेने का। तो फिंचें और बजरी जो है ना, ये बहुत मुनाफा बख्श हैं, लेकिन आप देखें तो सही कि आप रख कहाँ रहे हैं। मैं तो इंडोर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडोर में सही रहता है, ठीक है। अब फिंचें जो हैं खुले में सही नहीं रहती हैं, ये अगर आप छत वत पे रख रहे हैं ना, उसमें ख़राब हो जाती हैं। या तो फिर आपका प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, एक पूरा उसके लिए साइडें से कवर हो ताकि हवा ना लगे उनके मुंह के ऊपर, बल्ब लगे हों अंदर, ऐसे बल्ब हों या ऐसा हीटर लगा हुआ हो जो थोड़ा बहुत गर्मी पैदा कर सकता हो, तो तभी फिंचेस बचती है, वरना फिंचेस का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिंचेस बचे ना बचे, उसके बच्चे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। फिंचेस तो चलो मर तो नहीं जाती, ज़ाहिर है कि हवा चलेगी और फ़ौरन तो नहीं गिर के मर जाएगी, लेकिन ब्रीड ज़ाया हो जाती है, बच्चे ख़राब हो जाते हैं। और फिर बारिश हो जाए या कोई हल्की सी भी जो है ना बूंदाबांदी भी हो जाए, उसमें भी आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद क्या है कि भाई अगले बंदे की आप वीडियो देख रहे हैं, उसकी वीडियो में कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो फ़ौरन मुतासिर नहीं हो जाया करें। पहले आप जांचें कि मैं क्या चीज़ रख सकता हूँ, मेरी जगह कैसी है, मशवरा करें। हमेशा परिंदा ख़रीदने से पहले और सेटअप डालने से पहले मशवरा किया जाता है, डालने के बाद फिर खाली सर पकड़ा जाता है और
मशवरा उस टाइम नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं कॉकटेल का बिज़नेस करता हूँ, कॉकटेल मेरे पास सेट हैं माशाल्लाह से, अभी तक तो सेट हैं, बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो शुरू से मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, ठीक है। अब कोई और बंदा अगर कॉकटेल का सेटअप डालना चाहता है तो उसको चाहिए ना कि मेरे से बातचीत कर ले, मशवरा कर ले, मुझसे पूछ ले। भाई हो सकता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हो सकता है भाई मैं कॉकटेल कम करने की सोच रहा हूँ, तो जो बंदा मेरे पास आएगा मैं उसको अच्छा मशवरा दूंगा ना कि यार इसमें ये चीज़ है या ये नहीं है, या इसमें थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है या वैसे करना पड़ता है। बाय द वे मैं कॉकटेल भाई कम नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कॉकटेल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जिसकी जो चीज़ होती है ना उसको पता होती है कैसे रखनी है, क्या करना है। हमेशा लव बर्ड लेने जाएँ, अगर लव बर्ड का सेटअप डालना चाहते हैं तो किसी ऐसे बंदे के पास उठे बैठें, लव बर्ड के बारे में पता करें, ये क्या होते हैं, कितने के मिलते हैं, इनका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, आपने कहाँ रखे हैं, मैं ऐसे रखना चाह रहा हूँ, क्या मैं सही रखूँगा, क्या मेरे पास रह जाएंगे, मैं इंडोर रखूँ कि आउटडोर रखूँ, केज का साइज़ कितना दूँ, मटकी लगाऊँ या बॉक्स लगाऊँ, आप फीड में क्या देते हो, क्या आपके पास मरते भी हैं, तो ज़्यादातर अगर जो मरते हैं वो किस वजह से मरते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पूछा करें, लोगों से कुरेता करें, देखा करें जो लोग ब्रीड करवा रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा। ऐसे तो आप उठा के यार मुर्गियाँ ले आएँ, आप मुर्गियाँ डाल लें, मैंने आपको मना थोड़ी किया है, कबूतर ला के डाल लें, मुर्गी ला के डाल लें, कोई परिंदा बेकार नहीं होता, याद रखें। मैंने तो लोगों को ऐसे देखा है कि उन्होंने मुर्गियों का फार्म बनाया, आज वो करोड़पति अरबपति बने हुए अंडे बेच बेच के। पता है ना आपको कि किस किस के कारोबार थे ये फार्मिंग के मुर्गियों के फार्म वगैरह ये किस किस के थे, बड़े बड़े सियासतदानों के, मैं नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान में सबका निकला बाद में कि किसी के फार्म बने हुए थे, किसी का क्या बना हुआ था। तो इसमें फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है कि कोई बर्ड बेकार है या किसी को आप डिग्रेड करने के लिए कहते हैं अबे ये तो फिंचे रखता है, तो ये गलत बात है भाई। फिंचे रखना तो ज़रूरी है, ये तो सेटअप चलाती हैं आपका, बहुत तेज़ी से ब्रीड करती हैं, दाने पानी का ख़र्चा निकल आता है आपका, आपके 100 चीज़ें उससे पूरी हो जाती हैं, छोटे मोटे ख़र्चे। आप मोबाइल ले लेते हैं हर साल फिंचों से, तो मैंने तो ऐसा करते हुए देखा है लोगों को कि सेटअप पूरा उसका फिंचों पे डिपेंड कर रहा है, फिंचें उसका सेटअप का बोझ उठा रही हैं, सारा लवबर्ड का दाना पानी निकाल के दे रही हैं उसको। बजरी भी इसी तरह करते हैं, सारा आपका जितना भी आपकी जो एक्सपेंसेस है ना आपके परिंदों के लिए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आपके पूरे सेटअप का मल्टीविटामिन, कैल्शियम और एंटीबायोटिक्स और जितने भी जो हेल्थ स्प्रे होते हैं परिंदों के, वो सब का ख़र्चा जो है ना बजरी पूरा करके दे रहा है। बाकी लवबर्ड लोटिनों के लिए भी, फिशर के लिए, कॉकटेल के लिए पूरा बजरी पूरा करके दे रहा है। बजरी हो गया, फिंचेस हो गए, तो ये वो चीज़ें हैं जो तेज़ी से फैलती हैं और लोग साइड पे कॉलोनियाँ बना के इनकी जानबूझ के छोटी छोटी 4-5 कॉलोनियाँ बना देते हैं, मुख्तलिफ पार्टीशन बना के कॉलोनियाँ उसमें छोड़ देते हैं उसमें। और इनकी ब्रीड आपको पता है इतनी तेज़ जब ब्रीड आती है तो आपको फ़ायदा ही हो रहा होता है, हर महीने नुकसान नहीं होता आपको, आपके ठीक ठाक पैसे निकल जाते हैं, हर चीज़ के बन जाते हैं आपके पास से। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, बुरी नहीं है। लेकिन मना मैं क्यों करता हूँ, अब एक बंदा लेट सपोज़ मुझे कह रहा है यार मेरे पास जो है ना ईस्ट ओपन है या वेस्ट ओपन है, वहाँ से हवा बहुत आती है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ फिंचे रख लूँ, तो ऐसे बंदे को मैं मना कर दूँगा। ज़ाहिर है सूटेबल नहीं है ना उसके लिए, हवा पड़ती है एक जगह पे, आपको मालूम भी पड़ गया हवा पड़ती है, तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा ना, उसको अच्छी बात बताऊंगा कि फिंचों को हवा जब पड़ती है तो उनकी गर्दनें टेढ़ी हो जाती हैं भाई, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, उनके ब्रीड उस तरह से नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए। तो आप अपनी या तो जगह चेंज कर लो या परिंदा चेंज करो, परिंदा ऐसा रख लो जो हवा में रह सकता हो या बर्दाश्त कर सकता हो। खैर हवा तो किसी भी परिंदे को पसंद नहीं है, चाहे गर्मी में भी अगर आप हवा देंगे ना परिंदे को, वो परिंदा बीमार हो जाएगा। हवा नहीं पसंद परिंदे को, ठंडक पसंद है, परिंदा ठंडा मौसम पसंद करता है, यानी थोड़ी बहुत ठंडक हो या गर्मी ना हो, तपिश ना हो, वो परिंदे को पसंद है। लेकिन ये जो हवा पड़ती है ना मुंह के ऊपर, अगर आप पंखा लगा देंगे परिंदे के सामने, मुंह के सामने, बीमार हो जाएगा परिंदा। ज़ाहिर है वो हवा पड़ती रहेगी लगातार, वो पसंद नहीं करता उस चीज़ को। तो आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी लगती हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलता है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी वीडियोज़ से खुश होते हैं, मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप मुझे दोबारा कैसे ढूंढेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।